वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप मेरी पहली वीडियो बनी हुई है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि बेबी बॉय सेकेंड बार हुआ है तो उसके सिम्टम्स क्या थे, वैसे वीडियो डली हुई है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिस पर वापस महिलाओं ने हमसे क्वेश्चन किया है क्योंकि उनके पास ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि मेरे चेहरे पर या मेरी गर्दन के आसपास मस्से बहुत हो गए हैं, तो मुझे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। देखिए, जो दादी नानी के बेसिस के हिसाब से अगर कहा जाए तो मस्से होना बेबी बॉय का ही सिम्टम्स माना गया है। कि जहाँ पर ज़्यादा महिलाओं को ऐसा देखा जाता है कि जिनको ज़्यादा मस्से हुए हैं या ज़्यादा कुछ गर्दन के आसपास या कहीं पर ज़्यादा उनको ब्लैक दिखता है, डार्कनेस दिखती है, तो बेबी बॉय का सिम्टम्स है। तो ये बेबी बॉय आपको हो सकता है। सेकेंड, मेरे अपने सिम्टम्स की बात की थी कि नाभि बटन का बाहर आना कब होता है। तो देखिए, आपको 5 मंथ के बाद धीरे धीरे नाभि बटन बाहर की तरफ दिखाई दे सकता है। जैसे मुझे मेरे दोनों बेबी बॉय के समय लीनियर नाइग्रा लाइन भी बनी थी, नाभि बटन भी फूलकर बाहर आ गया था। लेकिन मुझे बेबी गर्ल के समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हेयर वॉल्यूम की बात करेंगे तो हेयर वॉल्यूम काफ़ी अच्छा हो गया था। आपको आपके पैरों पर, पेट पर, पीठ पर, हाथों पर आपके खुद के हेयर लंबे दिखाई दे सकते हैं। तो ये मेरे दोनों बेबी बॉय के समय सेम सिम्टम्स थे। और ग्लो की बात करेंगे तो दोनों बेबी बॉय के समय जो मेरा सिम्टम यानी कि मेरा जो ग्लो था वो काफ़ी बढ़ गया था, चेहरा अच्छा फेयरनेस हो गया था। बेबी गर्ल के समय मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे, चेहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ गया था। अब बात करते हैं बेबी की मूवमेंट की तरह होती है। तो बेबी की जो मूवमेंट थी, मुझे राइट साइड ज़्यादा दोनों बेबी बॉय के समय होती थी और बेबी गर्ल के समय लेफ्ट साइड। और मुझे नाभि के आसपास, नीचे, ऊपर ज़्यादा मूवमेंट होती थी। अब बात करते हैं यूरिन के कलर की, जो काफ़ी सारी महिलाओं में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यूरिन के कलर को लेकर कि डार्क होगा तभी बेबी बॉय होगा। बिल्कुल गलत। अगर मुझे देखिए, मेरे पहले बेबी बॉय के समय की बात करती हूँ तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा डार्क था, स्मेल आती थी यूरिन में जब मुझे बेबी बॉय हुआ था। लेकिन अब मुझे सेकेंड बार हुआ तो बिल्कुल स्मेल नहीं थी, पूरा वाइट था। तो आपको बेबी गर्ल या बेबी बॉय के समय दोनों से दिखाई दे सकते हैं। मुझे मेरे जब दोनों बेबी बॉय के समय यूरिन का कलर दोनों समय डिफरेंट था, अलग अलग था। तो हो सकता है अलग हो, क्योंकि कहा जाता है बहुत ज़्यादा चटपटा खाते हैं, मसाले वाला खाते हैं तो यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। ज़्यादा दवाइयों का सेवन करते हैं उससे भी होता है। इसके साथ ही हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है। और लाइट कलर, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, लिक्विड लेते हैं, दवाइयों का कम सेवन कर रहे हैं तो आपका जो यूरिन का कलर है वो वाइट हो सकता है। तो जब मुझे दोनों बेबी बॉय के समय ही मैंने ज़्यादा से ज़्यादा घर का ही खाना खाया है, ड्राई फ्रूट्स खाए हैं, फ्रूट्स खाए हैं, मैंने दवाई गोली में एक भी पैसा बर्बाद नहीं किया है। तो आप भी, सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि बच्चे को भी पोषक मिले, आपको भी पोषक मिले। तो आप जो आपके घर में बनी हुई चीज़ें वो खाइए, फ्रूट्स खाइए, जूस खाइए, कुछ बाहर का हल्का फुल्का खाना भी खा सकते हैं दवाइयों के बदले, क्योंकि दवाइयाँ आपको जो भी आपको परेशानी है उससे रिलीफ करवाती हैं। आपके बच्चे को कोई पोषक नहीं मिलेगा तो आप खाना खाइए, बाहर से खा सकते हैं, फ्रूट्स खाइए, केले खाइए, जो भी आपका मन है वो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिटेड मात्रा में खाइए। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जिनका मैंने यहाँ पर रिप्लाई करा है। इसके साथ ही हाथों में, स्किन में बहुत ज़्यादा मतलब रूखापन, इचिंग, ये मुझे दोनों बेबी बॉय के समय सेम हुआ था। अब ब्रेस्ट चेंजेस की बात करेंगे तो ये महिलाओं में होता है, किसी का राइट किसी का लेफ्ट। तो मैं बता दूं, लेफ्ट साइड ज़्यादा भारीपन दोनों के समय ही रहता था। तो मेरे साथ बिल्कुल दोनों चीज़ें सेम हुई हैं। और बात करते हैं उल्टी की। हमसे उल्टी का भी पूछा गया है कि मैम ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं तो बेबी गर्ल होती हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि जब मुझे दोनों बेबी बॉय होने वाले थे मैंने तभी मुझे उल्टियाँ हुई हैं। मुझे बेबी गर्ल के समय बिल्कुल भी उल्टियाँ नहीं हुई थी। वैसे मेरे 2 बेबी बॉय हैं और 1 बेबी गर्ल, पहली बेबी गर्ल है, दूसरे 2 बेबी बॉय हैं। तो मुझे बेबी बॉय के समय ही ज़्यादा उल्टियाँ होती थी, मुझे बेबी गर्ल के समय कोई उल्टी नहीं होती। अब बात करते हैं क्रेविंग की। तो बहुत ज़्यादा बेबी बॉय के समय ही मुझे भूख लगती थी, बहुत ज़्यादा खाने का मन करता था और मैं खाती भी थी, क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी के समय 12 से 13 किलो दोनों बेबी बॉय के समय वेट बढ़ा हुआ था। और कौन सा खाना पसंद आता था, तो बेबी गर्ल के समय तो मुझे मीठा ज़्यादा खाना पसंद आता था, लेकिन मुझे बेबी बॉय जब होने वाले थे तो मैंने चटपटा स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद किया है। मुझे वही खाना पसंद आता था और मैं वही खाती थी। इसके साथ ही और हम बात करते हैं जैसे म्यूकस प्लग की। कहा जाता है म्यूकस प्लग बेबी बॉय के समय ही निकलता है, बेबी गर्ल के समय नहीं। ये भी गलत है, क्योंकि
मुझे पहली फर्स्ट बेबी गर्ल और सेकंड बेबी बॉय में म्यूकस प्लग बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया था। जब मुझे सेकंड बेबी बॉय होने वाला था तो मुझे फर्स्ट से 9th मंथ थोड़ा थोड़ा कभी कभी म्यूकस प्लग दिखाई देता था। लेकिन आपको बता दूं, अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा आती है म्यूकस प्लग की तो आप आपके डॉक्टर को बताइए। ये कोई सी संकेत हो सकता है बीमारी का। नॉर्मली जो हल्का निकलता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपकी बेबी के लिए सेफ्टी के लिए है कि जो बाहर के इन्फेक्शन कीटाणु है वो अंदर ना जा सके, इसलिए ये रहता है। तो आप परेशान ना होइए। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो मुझे मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान होते थे। और कुछ सपने की भी बात हमसे किसी ने कमेंट्स करा है तो मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ कि कौन कौन से सपने से जाना जा सकता है बेबी बॉय हो है या बेबी गर्ल। वैसे आप बिलीव करते हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाओं धार्मिक शास्त्र के अनुसार से देखती हैं तो उनको उनमें कंफ्यूज ज़रूर होता है। अब बात करते हैं हार्ट बीट की कि बेबी के हार्ट बीट से कैसे जाने, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे, गूगल पर देखेंगे तो यही सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है। और हमारी वीडियो खुद 9 लाख से भी ज़्यादा बार देख चुके हैं। उस पर हमको 2000 सब्सक्राइबर मिले हैं, उस पर 4000 से ज़्यादा कमेंट्स हैं। तो मैंने किसी किसी के कमेंट्स को मैं ऐड करके अगली वीडियो में बताऊँगी और अपने सेकेंड बेबी बॉय का अल्ट्रासाउंड बताऊँगी। फर्स्ट की तो डली है 140 से कम या ज़्यादा पर पूछा जाता है, 140 से नीचे है तभी बेटा हो। बिल्कुल गलत। मेरी जितनी भी बार अल्ट्रासाउंड हुई है दोनों बेबी बॉय के समय मुझे 140 से ज़्यादा ही हार्ट बीट आई है, तो मुझे बेबी बॉय कंसीव हुआ है। देखिए मैं यहाँ पर अपनी बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे हुआ है। कुछ महिलाओं को नहीं होता है, बाद में वो कमेंट्स करते हैं कि आपने गलत बताया कि 140 से नीचे आता है तभी बेटा होता है। बिल्कुल नहीं, मैंने अपने प्रूफ के साथ बताया है और मैं अपनी ही सिम्टम्स की बात कर रही हूँ, किसी के भी सिम्टम्स की बात नहीं कर रही हूँ। और जहाँ तक जो दादी नानी कहती हैं, घर की पुरानी महिलाएं कहती है, मैंने उनके थ्रू ही आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि इनकी बात सुनी उनकी बात सुनी उनसे बता रही हूँ, तो ऐसा रहता है। और बात करते हैं पेट के शेप की, तो मुझे पेट का शेप जो दोनों बेबी बॉय के समय बिल्कुल अंडाकार था, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ था। जो पीछे वाला पैरों का एरिया है वो काफ़ी चौड़ा हो गया था, कमर काफ़ी चौड़ी दिखने लगी थी। और बेबी गर्ल के समय मुझे मटकी वाला शेप दिखाई देता था। कहा जाता है आप मोटे होंगे तो बेबी गर्ल होगी, पतले होंगे तो बेबी बॉय। बिल्कुल गलत। मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, मेरा वेट भी काफ़ी अच्छा बढ़ गया। तो मुझे दोनों समय बेबी बॉय हुए हैं और बेबी गर्ल के समय मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था, कम था, मैं दुबली पतली ही दिखाई देती थी। और पेट और टमी भी काफ़ी कम दिखाई देता था। तो नॉर्मली आपको बेबी की मूवमेंट कहीं भी महसूस हो सकती है, राइट हो सकते, लेफ्ट हो सकते, क्योंकि मुझे मेरे दूसरा बेबी बॉय जब होने वाला था तो मुझे राइट लेफ्ट दोनों तरफ होती थी। हाँ, लेकिन राइट ज़्यादा थी थोड़ी, और फर्स्ट बेबी बॉय के समय भी राइट में ज़्यादा थी। अब बात करते हैं स्लीपिंग पोजीशन की कि आपको किधर नींद ज़्यादा अच्छे से आती है। तो देखिए मुझे उल्टा हाथ यानी लेफ्ट साइड दोनों बेबी बॉय के समय ज़्यादा कंफर्ट नींद आती थी, लेकिन लंबे समय तक प्रेगनेंसी में एक ही करवट सोना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप दोनों करवट ले लीजिए। तो मैं भी दोनों करवट ही सोती थी, लेकिन मुझे बेस्ट सबसे ज़्यादा जो लेफ्ट साइड है उल्टा हाथ की तरफ बाईं तरफ ज़्यादा अच्छे से नींद आती थी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कहा जाता है कि बेबी बॉय के चांस ज़्यादा रहते हैं दादी नानी के थ्रू। तो ये बिल्कुल सही है। मेरे कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा दादी नानी के हिसाब से बिल्कुल सही हुए हैं, मैच हुए हैं। और अगर साइंटिफिक रीज़न की बात करें तो देखिए बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों में ही हो सकते हैं। तो आपको जो भी हो अच्छे से हो और हैप्पी तरीके से आपकी प्रेगनेंसी जर्नी निकले, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के ये भी कमेंट्स हैं किसी के घर बेटी है तो उनको बेटा चाहिए, किसी के घर बेटा है तो उनको बेटी हो। गॉड ब्लेस यू, आपको ज़रूर जो चाहते हैं आप ज़रूर हो। और मैं हर जो भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो बोलते हैं मैम आप प्रे कीजिए, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप जो चाहते हैं वो आपको अच्छे से हो, आपका बेबी हेल्दी हो, आपकी प्रेगनेंसी अच्छी हो, भगवान आपकी सारी प्रार्थनाएं स्वीकार करें। तो आपके क्या एक्सपीरियंस रहते हैं प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और आपको वीडियो लगे तो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।